हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं द डेवलपर ब्रेन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये अमेजिंग ड्रॉप डाउन नेविगेशन विद स्मूथ एनिमेशन। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। ये एक एनिमेटेड नैप बार है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके में लैग कर रहा हो वीडियो में, वो इस वजह से क्योंकि जब हम स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से थोड़े फ्रेम रेट चेंजेस हो जाते हैं। बाकी हमारे सिस्टम पे काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है ये। और ये एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। इसमें हम आपको शुरू से लेकर एंड तक बताएंगे कि आप कैसे खुद बना सकते हैं इसको, और आप हमारी स्टेप फॉलो करके आप भी बना पाएंगे इस अमेजिंग नेविगेशन बार को। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब अगर आप बिगनर हैं जावास्क्रिप्ट में, आपको नहीं आती जावास्क्रिप्ट, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हम कोई एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करने वाले। इसमें हम बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे कि आखिर ये कोड किस काम आ रहा है और ये किस लिए हमने यूज़ करा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर की ओर। यहाँ हमारा फ़ोल्डर है जिसमें हमने 2 फाइल बना दी है, इंडेक्स फाइल एंड स्टाइल फाइल। यहाँ एक इमेज है जो हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम अपने इन दोनों फाइलों को अपने कोड एडिटर में यूँ खोल लेते हैं। ये हमारी फाइलें खुल चुकी हैं। अब आपके लिए एक फ्यूचर अपडेट ये कि हम फ्यूचर में एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे। यानी कि हम बताएंगे कैसे आप अपनी कोडिंग को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोड कर सकते हैं, शॉर्टकट्स, टिप्स, हम सब कुछ बताएंगे उसमें रिलेटेड। आप अपने आईडीज़ में मौजूद शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं इमेट VS कोड में पहले से इंस्टॉल होता है। इसमें हमने डाउनलोड करा है एक्सटेंशन या स्टोर पे जाकर। इमेट क्या काम करता है? इमेट हमें बहुत सारे छोटे-छोटे शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमको अभी एक HTML की टेम्पलेट बनानी है, हमारे हेड, बॉडी, टाइटल, ये सब कुछ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक्सक्लेमेशन मार्क बनाएंगे एंड देन टैब। हम टैब बटन दबाएंगे और ये हमारी एक टेम्पलेट तैयार है। अब हमें लिंक करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक एंड टैब, हमारा लिंक आ जाएगा। ये फाइल लिंक हो चुकी है हमारी कुछ सिंपल क्लिक्स में। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि फ़ाइल लिंक हो चुकी है, इसलिए हम स्टाइल देते हैं इसमें बॉडी पे स्टाइल देंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बैकग्राउंड इमेज दे दी हमने। बैकग्राउंड इमेज के बाद देंगे बैकग्राउंड का साइज़ कवर, बैकग्राउंड की पोजीशन सेंटर होनी चाहिए एंड बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट, साथ में मार्जिन 0, पैडिंग भी हम 0 कर देंगे। उसके बाद हम इसमें हाइट देंगे। इसमें हाइट दे देते हैं 100 व्यू हाइट के। और साथ में फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ करने वाले हैं ये वाली। हमारा बॉडी स्टाइल हो चुकी है। अब हम एक बार देख लेते हैं इसका प्रीव्यू। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन, जो इसमें इनबिल्ट आता है। आपके कोड एडिटर में अगर मौजूद नहीं होगा, जैसे आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ हम सिंपली लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ मेरे ब्राउज़र में एक लाइव प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लाइव प्रीव्यू ओपन हो चुका है और यहाँ हमारी आ गई बैकग्राउंड इमेज। ये हमारी बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। अब हमको बनाना है ये नेविगेशन। तो उसके लिए हम बनाएंगे बॉडी के अंदर नैव टैग एंड देन टैब, और हमारा नैव कंप्लीट हो गया। उसके अंदर हम जो इसमें हैमबर्गर यूज़ कर रहे हैं, ये हमने खुद का बनाया हुआ है CSS से। इसमें कोई आइकन नहीं है, तो इसलिए हम बनाएंगे div.toggle btn। ये बन गया इसका कंटेनर। इसके अंदर हम स्पैन यूज़ कर रहे हैं। इमेट में लिखेंगे स्पैन इंटू 3 एंड टैब, तो हमें 3 स्पैन मिल जाएंगे। ये हमारा बन चुका है। फिर इसके बाद हमारा एक कंटेनर है, जो कंटेनर आप देख सकते हैं इसमें सारे ये एलाइज हैं। तो उस एलाइज के लिए हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, जिसका हम नाम देंगे, क्लास देंगे मेन्यू CONT फॉर कंटेनर। ये बन चुका है। फिर हमारे यहाँ पर है H4 का यूज़ कर रहे हैं हम, जहाँ लिखा हुआ है मेन्यू H4। उसके अंदर एक स्पैन है, स्पैन में क्लास दे रखी है क्लोज, वो क्लोज बटन है हमारा। इसमें हमने दे दिया X। फिर यहाँ आ जाता है हमारा UL। तो UL के अंदर हमने यूज़ करी है 9 एलाइज, तो हम देंगे li इंटू 9 एंड टैप, हमें मिल जाएंगी 9 एलाइज। पहली एलाई है
होम, अबाउट, कोर्स। कोर्स के अंदर उसके बाद आ जाती हैं यहाँ सब मेन्यूज़। सब मेन्यूज़ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। कोर्स के अंदर ये सब मेन्यूज़ हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने यहाँ पे एलाइज में दे रखी है क्लास। क्लास दे रखी है सब मेन्यू, और फिर इसके अंदर स्पैन दे रखा है। स्पैन इसमें दे रखी है नाम, जैसे कि HTML। अब हम सेम मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम कॉपी करेंगे क्लास को, और जहाँ जहाँ हमें पेस्ट करना है हम कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करके Ctrl+V दबा देंगे। उसके बाद हमको इनके अंदर स्पैन लगाने होंगे, कंट्रोल दबाकर Ctrl+V। यहाँ हम चेंज करेंगे CSS JavaScript एंड जावा। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो HTML का पार्ट है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। यहाँ एक और प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं जो है HTML टू CSS कन्वर्टर। इसमें कुछ नहीं, हम HTML जैसी कॉपी करते हैं और CSS फाइल में जाके जब उसको पेस्ट करते हैं तो यहाँ उसके सिलेक्टर पेस्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर उसमें ID है तो ID पेस्ट हो जाएगी, और अगर इसमें क्लास है तो क्लास पेस्ट हो जाएगी। यहाँ हमारी ID पेस्ट हो चुकी है। इसको स्टाइल करने से पहले हम नैव को थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। नैव में हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि थोड़ा साइड आ जाए स्क्रीन से। उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे टॉप से 15 px, लेफ़्ट से 50 px, और हमारा ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके कंटेनर की। तो जैसे भी जब भी कोई है ना टॉगल बटन की तरफ को अपना माउस ले जाए, जो पॉइंटर है कर्सर है, तो कर्सर बन जाना चाहिए पॉइंटर। कर्सर को हो जाना चाहिए पॉइंटर। ये हमारा स्टाइल हो गया। साथ में इसकी पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट Z इंडेक्स सबसे हाई रहनी चाहिए, तो इसकी 999। ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें टारगेट करते हैं स्पैन को। तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और लिखेंगे स्पैन। स्पैन में जैसे आप जानते हैं स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। इसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि ये बन जाए एक ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद हम देंगे इसकी विड्थ हम इसको यूज़ कर रहे हैं 30 पिक्सल। हाइट हम दे रहे हैं इसमें 3 पिक्सल, और मार्जिन टॉप और बॉटम 5 px, ताकि ये एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाए। एंड लेफ्ट एंड राइट 0। हमने मार्जिन दे दिया। अब हम बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड हम यूज़ कर रहे हैं वाइट, हैक्स वैल्यू वाइट की। वाइट बैकग्राउंड हो गया। अब रह गया हमारा बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं इसमें 3 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस के बाद हम देंगे इसमें ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ताकि ट्रांजिशन जो है हम देंगे बाद में वो स्मूथ आए। उसके लिए हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन को कर देते हैं 0.5s। फिर उसके साथ साथ हम देते हैं ओपेसिटी हमने कर दिया 1। अब हमारा ये हैमबर्गर बन चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा हैमबर्गर आ गया। इसमें जो ये मार्जिन है यहाँ पिक्सल, ओके, हमारा हैमबर्गर बन चुका है। पॉइंटर भी आ रहा है इस वक्त, और ये काम कर रहा है। अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, देखिए, हमको एनिमेट करना है इन स्पैन्स को, जो हमारा हैमबर्गर है उसको एनिमेट करना है, और साथ में ही कंटेनर के अंदर मौजूद एलाइज को। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देनी है, एक्टिव क्लास। तो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं डॉम सिलेक्टर। जावास्क्रिप्ट में हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। डॉम सिलेक्टर काफ़ी सारे हैं, हम इसमें क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करने वाले हैं, जो कोई भी CSS के सिलेक्टर का यूज़ कर सकता है। इसमें हम लेंगे वेरिएबल बनाएंगे टॉगल बटन, और इसको देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर में हम लिखते हैं CSS सिलेक्टर। आप कुछ भी आप टैग का नाम दे सकते हैं, आप
क्लास दे सकते हैं, आप आईडी दे सकते हैं। तो इसमें हम क्लास देने वाले हैं, तो हम इसमें क्लास को सिलेक्ट करेंगे और क्योंकि ये क्लास है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे डॉट क्लास का नेम। अब हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस डी फॉर डुप्लीकेट। यहाँ मल्टी कर्सर यूज़ करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे क्लोज़ बटन, ताकि उस पर क्लिक करते ही क्लोज़ हो जाए। फिर वो कंटेनर जिस कंटेनर में सारे एलाइज हैं, अब हम करेंगे इवेंट लिसनर को लिसन, यानी कि इवेंट्स क्या होता है। तो इवेंट कुछ नहीं होता, जो भी यूज़र एक्शन परफॉर्म करता है उसको कहते हैं हम इवेंट। फॉर एग्जांपल यूज़र ने क्लिक करा तो ये एक इवेंट है, तो उसको लिसन करने के लिए हम लगाते हैं इवेंट लिसनर। जैसे कि बटन है, बटन पे कभी कोई भी क्लिक करेगा, जो ये टॉगल बटन है, अगर इस पर क्लिक करा यानी कि डॉट ऑन क्लिक, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। और फंक्शन का काम क्या होगा, फंक्शन जो है वो क्लास ऐड कर देगा। किस में क्लास ऐड करनी है हमें मेन्यू कंटेनर में क्लास ऐड करनी है और टॉगल बटन में। तो यहाँ हम लिखेंगे मेन्यू कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसमें हम दे देंगे एक्टिव, यानी कि जैसे ही इस पर क्लिक होगा ये यहाँ पे क्लास ऐड कर देगा एक्टिव। उसके साथ साथ ये टॉगल में भी क्लास ऐड कर देगा एक्टिव, तो उसके लिए हम टॉगल को भी टारगेट करते हैं। यहाँ टॉगल को लिख दिया हमने, अब यहाँ ऐड हो जाएगी क्लास। अब साथ में क्लोज़ बटन का भी काम करना है हमें, तो क्लोज़ बटन का भी कोड बिल्कुल सेम होगा, बस फ़र्क इतना होगा कि ऐड की जगह रिमूव करेगा। इसको कंट्रोल डी करा हमने और यहाँ इवेंट लिसनर में लगाया, क्लोज़ पे क्लिक होने पर ये ऐड नहीं होना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं बस जावास्क्रिप्ट का काम ख़त्म, हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट का काम पूरा हो चुका है। यहाँ हम जाके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा नेविगेशन बार है, ये हमारा टॉगल बटन की डिव हो गई। जैसे कोई भी टॉगल पे क्लिक करता है, एक सेकेंड, ये रिफ़्रेश कर लिया हमने। जैसे ही टॉगल पे क्लिक करा तो यहाँ एक्टिव क्लास ऐड हो गई। आप देख सकते हैं दोनों में एक्टिव क्लास आ चुकी है। अब यहाँ एक्स जो क्रॉस का बटन है, क्लोज बटन, वो थोड़ा दिख नहीं रहा, तो वो अभी हम देखेंगे। अब जैसे ही इस पर कोई क्लिक करता है तो क्लास हट जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ क्लास है, जैसे ही क्लिक करा टॉगल बटन पे, यहाँ दोनों में क्लास ऐड हो गई। फिर दोबारा हमने क्लोज बटन पे क्लिक करा, क्लास रिमूव हो गई। तो हमारा जावास्क्रिप्ट का काम बस इतना ही था। अब आ जाते हैं हम अपने CSS में। जो बाकी बचा काम है वो हमारा सब कुछ CSS में रह गया है। तो अब हम इसको टारगेट करते हैं हैमबर्गर को। हैमबर्गर को टारगेट करने के लिए हम CSS का nth चाइल्ड सिलेक्टर यूज़ करेंगे। nth सिलेक्टर में 1, और इसमें साथ में ये सारे सिलेक्टर्स यूज़ करने वाले हैं हम। ये फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट कर देन सेकंड चाइल्ड एंड थर्ड चाइल्ड, इसमें 3 चाइल्ड हैं, ये होना चाहिए सेकंड और ये होना चाहिए थर्ड। अब इसमें जो मेन चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है वो है सारे इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिशन डिले, कि कितना कितना डिले होना चाहिए इनके बीच में। तो ये डिले पहले वाला जो है वो जाना चाहिए हमारा 4 सेकंड में। 4 सेकंड में उस पर एनिमेशन यानी कि डिसअपीयर हो जाना चाहिए। फिर ऐसे ही हम दूसरे वाले को देंगे एंड तीसरे वाले को। दूसरा वाला हमारा जाना चाहिए 5 सेकंड में, एंड देन लास्ट वाला हमारा 9 सेकंड में। तो ये तो हो गए। अब इन पे जब एक्टिव क्लास लगे तो क्या होना चाहिए, तो इनको हमने डुप्लीकेट बनाया और यहाँ लगा दी एक्टिव क्लास, यानी कि टॉगल पे जब लग जाएगी एक्टिव क्लास डॉट एक्टिव। यहाँ जैसे ही एक्टिव क्लास लगेगी तो इनकी ओपेसिटी, जो इनकी ओपेसिटी है वो हो जानी चाहिए इनकी ओपेसिटी हो जानी चाहिए 0। चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है सही या नहीं।
उसके लिए हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी ओपेसिटी हो जानी चाहिए 0। ओपेसिटी में यहाँ हमने गलती कर दी, कॉलन लगाएं। आप चेक करते हैं, एक सेकेंड। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये ओपेसिटी डाउन हो गई। अब यहाँ हमें इनकी चेंजेस करने हैं, यानी कि जो ओपेसिटी डाउन होनी चाहिए वो सबसे पहले जाना चाहिए हमारा फर्स्ट, वो लास्ट वाला सबसे पहले जाना चाहिए, लास्ट वाला 3 सेकंड में। देन उसके बाद जाना चाहिए 6 सेकंड में, और फिर लास्ट वाला 9 सेकंड में। अब इसको चेक करते हैं। बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं, यानी कि हमारे टॉगल एनिमेशन कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम इस कंटेनर पे। ये है हमारा मेन्यू कंटेनर। मेन्यू कंटेनर को हम टारगेट करते हैं। मेन्यू कंटेनर की पोजीशन दे देते हैं हम रिलेटिव। इसकी पोजीशन हो जाएगी रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव हो गई। फिर इसके अंदर मौजूद जो H4 टैग है, हेडिंग 4 हेडिंग को हम करेंगे स्टाइल। तो उसके लिए यहाँ देंगे H4 में हम सबसे पहले देंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हम यूज़ कर रहे हैं वाइट ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको हम देंगे RGB A। इतना बहुत है। ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद देते हैं हमारी मार्जिन हम देंगे 0। इसको हम दे देंगे हाइट 35 px। साथ में लाइन हाइट भी देंगे 35, ताकि अंदर का टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये हो गया 35। उसके बाद देंगे हम पैडिंग लेफ्ट से इसको 15 px। फिर इसके साथ साथ हम देंगे इसका बॉर्डर रेडियस देंगे हम 4 px 0 एंड 0। ये हमारा बॉर्डर रेडियस हो गया। मार्जिन टॉप कर देते हैं 11 px। Z-इंडेक्स दे देते हैं 99, यानी कि H4 सबसे ऊपर दिखनी चाहिए। Z इंडेक्स हो गई हमारी। अब हम देते हैं इसको हम साथ में देंगे बॉक्स साइजिंग क्या होता है? तो बॉक्स साइजिंग देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको फिक्स किसी भी एलिमेंट को विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं, फिर अगर आप उसमें पैडिंग या बॉर्डर यूज़ करते हैं तो इनकी जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिया 15 इसकी विड्थ कर दी है एक डिव की, अब आपने उसमें बॉर्डर लगाया 2 px का, तो वो दोनों तरफ से 2 px बढ़ जाएगी, जिससे उसकी एक्चुअल विड्थ हो जाएगी 19 px। इससे लेआउट बहुत गड़बड़ा जाता है, लेआउट ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग क्या करता है कि वो हमारी एक्चुअल विड्थ में से कम कर लेगा, यानी कि अब हमने बॉर्डर दिया तो जो हमारी विड्थ होगी एलिमेंट का होगी वो हो जाएगी हमारी 11, और बाकी बचे 2 पिक्सल वो हमारा ले लेगा बॉर्डर। तो हमने दे दी बॉक्स साइजिंग। अब हमको देना है इसमें ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे देते हैं 0.3s। फिर हमारी बात आ जाती है इसकी पोजीशन की। पोजीशन हम इसको देते हैं रिलेटिव, और हमारा यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि ये आ गया एकदम सही। अब इसमें हमारा ये एक्स, तो ये जो क्रॉस है इसको टारगेट करते हैं। तो क्रॉस को टारगेट करने के लिए हम लिखेंगे डॉट क्लोज, जो इसमें हमने क्लास दे रखी थी, और ये हम यहाँ सबसे पहले तो इसकी पोजीशन होनी चाहिए एब्सोल्यूट, ताकि हम साइड में ला सकें। देन इसकी टॉप से 50%,
ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, एक्स एक्सिस में देंगे 0, कॉमा माइनस 50% वाई एक्सिस में, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये हो चुका है। देन राइट से हम देंगे इसको 10px और ये हमारा क्लोज बटन बन गया। अब इसमें साथ में हम देंगे कर्सर, यानी कि कर्सर इस पे ले जाते ही हो जाना चाहिए पॉइंटर, और ये हमारा साइड में आ चुका है। इस पे क्लास ऐड हुई, देन इससे क्लास रिमूव हो गई, क्लास ऐड एंड क्लास रिमूव। ये सही वर्क कर रहा है हमारा। अब हमारा क्लोज बटन के बाद आ जाती हैं यूएल। सबसे पहले यूएल को टारगेट करते हैं हम। तो यूएल के लिए हम कंटेनर के अंदर यूएल में देंगे लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल होना चाहिए इसका नन, लिस्ट स्टाइल नन, पैडिंग 0, जो पैडिंग लेफ्ट है वो 0 हो जानी चाहिए, एंड मार्जिन 0। ये हमारा यूएल हो गया कंप्लीट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये आ चुके हैं इस तरह से। अब इसके अंदर मौजूद एलाइज को हम स्टाइल करेंगे। इसके अंदर जो मौजूद एलाई हैं उनको स्टाइल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एलाई में हमारा स्टाइल आ जाता है। सबसे पहले होगा इनका मार्जिन 0, ताकि ये एक दूसरे से सेपरेटेड ना हो। फिर इसके अंदर दी जाएगी पैडिंग देंगे हम टॉप बॉटम 14px 15px लेफ़्ट राइट। ये हमारी हो गई पैडिंग। उसके बाद आता है हमारा कलर। तो इसमें हम कलर देंगे हैश में हेक्स वैल्यूज़ देंगे 141414। ये हमारी हेक्स वैल्यूज़ हो गई। बैकग्राउंड देंगे हम इसको बैकग्राउंड वाइट हो गया। कर्सर जो है वो बन जाना चाहिए पॉइंटर। कर्सर इसमें पॉइंटर हो चुका है। बॉक्स साइजिंग हम इसमें भी देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हम देंगे इसमें ओवरफ्लो हिडन, और साथ में ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.3s। अब हमारी एलाइज बन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं एलाई आ चुके हैं। अब हमें इनको सब कैटेगरीज वालों को स्टाइल करना है। तो सब के लिए सिंपल हम स्टाइल करेंगे ul डॉट सब मेन्यू। यूएल के अंदर मौजूद सब मेन्यू में हम देंगे पैडिंग 0, इनकी पैडिंग को कर देंगे हम 0। फिर इसके अंदर मौजूद स्पैन को करेंगे टारगेट। स्पैन, इसमें स्पैन का कलर देंगे, कलर होगा ये स्पैन का कलर हो गया मार्जिन लेफ्ट 20px, मार्जिन लेफ्ट हो जाएगी 20px। पैडिंग हो जाएगी इसमें 14px एंड देन 10px। इसके बाद इसकी डिस्प्ले को कर देंगे हम ब्लॉक, क्योंकि स्पैन है तो इनकी इनलाइन को हम कर देंगे ब्लॉक में, और साथ में बॉर्डर देंगे बॉर्डर लेफ्ट 1px सॉलिड। अब हमारे ये एलाइज आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये अलग तरीके से आ गए। साथ में हम देते हैं इनको ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.3s। अब इसमें हॉवर प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं।
जब भी एल आई पे हॉवर होगा तो क्या होना चाहिए, तो एल आई पे हॉवर होते ही, हॉवर मतलब हैंड ओवर, यानी कि कोई भी माउस ले जाएगा एल आई पे तो उसको कॉलन हॉवर प्रॉपर्टी में हम देंगे। हॉवर होते ही इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो हो जाना चाहिए #A2 A2 A2 A2, ये हो जाना चाहिए इसका कलर। साथ में अब हम देते हैं मेन्यू को हॉवर होने पे क्या होना चाहिए, जैसे ही कोई इस पे हॉवर करेगा तो इसका बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। इसका बैकग्राउंड देंगे हम बैकग्राउंड वाइट। साथ में अब इसके अंदर के मौजूद स्पैन को हम करते हैं स्टाइल। इसके अंदर का स्पैन के साथ क्या होना चाहिए, तो स्पैन का बैकग्राउंड हो जाना चाहिए ये हमारा स्पैन का बैकग्राउंड हो गया, और इसके अंदर का कलर हो जाना चाहिए ये। अब हम चेक कर सकते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वर्क कर रहा है। यहाँ अब हम हमारा जितना भी स्टाइल था वो पूरा हो चुका है। अब बात आ जाती है एनिमेशन की, क्या हम बनाएंगे एनिमेशन इफ़ेक्ट्स। तो शुरुआत करते हैं H4 से। जो H4 हेडिंग है उसके अंदर सबसे पहले इनकी विड्थ, जो इसकी विड्थ है इसको कर देते हैं हम 30px, ताकि एनिमेट हो सके, और इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं 0। फिर जैसे ही जो मेन्यू कंटेनर है उस पे लगती है एक्टिव क्लास डॉट एक्टिव, तो H4 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो जाएंगी, सबसे पहले इसकी विड्थ होगी चेंज, विड्थ हो जाएगी 165px, ओपेसिटी हो जाएगी 1, साथ में ट्रांजिशन डिले 1 सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त गायब हैं, जैसे ही हम हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, देन फिर गायब। तो हमारा H4 हो चुका है। अब हम करते हैं LI को स्टाइल। तो LI को स्टाइल करने के लिए हम इनको दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। जो LIs हैं उनको दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद आ जाती है ओपेसिटी 0, साथ में विड्थ 30px। ये हो चुके हैं हमारे LIs सब गायब। इस वक्त LIs हो गए गायब। अब हम करेंगे LIs को स्टाइल। साथ में हमारा टॉप हो जाना चाहिए 0, सारे LIs टॉप से 0 हो जाते हैं। अब बारी बारी हम एक एक LI को स्टाइल करेंगे ताकि वो अलग टाइम के साथ एनिमेट कर सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे nth चाइल्ड सिलेक्टर। इसमें हमारे 9 LIs हैं तो हम इसको 9 बार कर लेंगे डुप्लीकेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको हमने एक एक करके सेपरेट कर लिया है। यहाँ हम प्रॉपर्टी में देंगे, सबसे पहले हम किस किस चीज़ को प्रॉपर्टी को एनिमेट कर रहे हैं, तो इसमें देंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो एनिमेट होती है हमारी विड्थ कॉमा ओपेसिटी
कॉमा टॉप पोजीशन को, ये 3 चीज़ हो गई। देन इनमें देना है हमको ट्रांजिशन डिले, पहले में कितना डिले होना चाहिए, दूसरे में कितना और तीसरे में कितना। तो पहले में डिले होना चाहिए 0.3 का, और फिर इसको हम दे देते हैं z इंडेक्स, z इंडेक्स इसको है 9, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। अभी हम सेम प्रॉपर्टी सब में कॉपी कर देंगे और उनको बाद में एडिट करेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कॉपी हो चुकी हैं। आप शुरुआत से इनको एडिट करते हैं। इसमें ट्रांजिशन 3 सेकेंड, देन इनमें एक एक का गैप रखेंगे, जैसे फर्स्ट होना चाहिए 1 मिली सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हमारे हो चुके हैं स्टाइल 9। अब इसकी z इंडेक्स को उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये z इंडेक्स हो चुकी है। अब हमें बनाना है इनको एक्टिव, यानी कि ये इन पे एक एक करके अलग अलग डिले के साथ ये वर्क तो कर रहे हैं, अब इन्हें एक्टिव पे वर्क कराना है हमें। तो उसके लिए हम यहाँ देंगे, जैसे ही इस पे एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगी, डॉट एक्टिव ऐड होते ही इन पे क्या वर्क होगा, इसके बाद हम इनको 9 बार डुप्लीकेट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। ये हमारा 9 बार डुप्लीकेट हो चुका है। अब इसमें हमें देना है टॉप। तो ये एलाइज को पहले 1 सेकंड सिलेक्ट कर लें, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे एलाइज सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसको टॉप से देंगे। तो हमें पता है कि जो हमारी H1 है, H1 की हाइट हमने दे रखी है 35 पिक्सल। H4 की जो हमने हाइट दे रखी है वो दे रखी है 35। तो हमारा जो पहला एल आई होगा वो टॉप से 35 दूर होगा, यानी कि जब एनिमेट होगा तो वो टॉप से 35 पिक्सल दूर होगा। उसके साथ साथ इसकी विड्थ हो जाएगी 165 पिक्सल, और इसमें देंगे ट्रांजिशन डिले। तो ट्रांजिशन डिले, तो जो पहला वाला है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो यानी कि वो होना चाहिए। आपको सबसे ध्यान में चीज़ रखने की है वो ये है, ये डिले, जो ये ट्रांजिशन डिले हैं यही हमारी एनिमेशन क्रिएट करते हैं। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओपेसिटी को कर देते हैं हम 1। यहाँ एल आई है, जो एल आई हैं उनमें हमने ओपेसिटी कर रखी है 0। तो जैसे ही उस पर एक्टिव क्लास लगेगी तो ओपेसिटी 1 हो जाएगी, टॉप से इतनी दूर आ जाएगा और इसकी विड्थ इतनी हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमें सब में करना है और फिर इसको हम एडिट करते जाएंगे। और ये हमारा पेस्ट हो गया। अब इसके बाद हम चेंज करते जाएंगे इसको। तो इसको डिले को चेंज करते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब हम देखेंगे कि हमने जो एल आई हैं, जो हमारी एलाइज हैं, उनको हमने हाइट नहीं दी, तो उधर हम इनको हाइट देते हैं। तो हम एलाइज को अपनी हाइट दे देंगे, फिक्स्ड हाइट। इनकी हाइट होनी चाहिए 46 पिक्सल। ये 46 पिक्सल हो गई हमारी हाइट। अब जो हर एल आई है वो 46 पिक्सल
चौड़ा है, मतलब 46 पिक्सल उसकी हाइट है। तो अगला जो टॉप से आएगा वो हम 35 में 46 ऐड करेंगे और ऐसे ही करते जाएंगे और हम उनकी पोजीशन पता लगाते जाएंगे। जैसे कि हमारा H4 था, तो ये H4 हमारा 35 था, तो अगले में हम देंगे 46 ऐड करते जाएंगे। यहाँ हम 46 ऐड करते जाएंगे। जैसे इसमें 46 जोड़ा तो ये हो गया 81। इसके बाद इसमें 46 को ऐड करेंगे हम। इसमें हमने 46 ऐड करा तो ये हो गया 127। फिर इसके बाद हमने इधर ऐड करा 146 तो हो गया। फिर इसके बाद हम इसमें फिर से 46 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 219। फिर इसमें हम 46 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 265 265। फिर इसके बाद हम इधर से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 311। इसके बाद फिर हम ऐड करेंगे 46 तो हो जाएगा 357। देन रिपीट करेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा 403। अभी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं एनिमेशंस को, तो आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन बिल्कुल सही वर्क कर रही हैं। बस फ़र्क इतना ही, काफ़ी फास्ट वर्क कर रही हैं, तो इसको अभी थोड़ा कंट्रोल करते हैं। हम एलाइज में जाएंगे और यहाँ जो ड्यूरेशन है उसको कर देंगे 5। आप चेक करते हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है हमारी एनिमेशन। तो फ्रेंड्स, ये था एक एनिमेटेड नैव बार की स्टेप बाय स्टेप वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और कोई भी हमारे लिए सजेशन या कोई भी फ्यूचर वीडियो के लिए आपकी रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।